जी मैम। नमस्कार दोस्तों, मैथ मर्चेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। और परसेंटेज में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, सिर्फ दो टाइप बची है। एक आज हम पढ़ लेंगे कमीशन और एक हम कल पढ़ लेंगे जो होगा वेन डायग्राम। उसके बाद जो फिक्स पैटर्न के जितने भी परसेंटेज में कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। वो एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए जितना मैंने आपको पढ़ाया वो मोर देन इनफ है। इससे बार पेपर में है जो नहीं पूछा जाता है। चलिए पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद है जो अपन सवालों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक मोबाइल कंपनी है। दोस्तों मैंने मान लिया जी एक मोबाइल कंपनी है, जो मोबाइल कंपनी है जो मोबाइल बनाती, ठीक है। तो उसका जो टोटल कॉस्ट आया मोबाइल बनाने का, उसका जो मोबाइल बनाने का टोटल कॉस्ट आया वो कितना है जी 50,000 रुपए। मोबाइल कंपनी है जिसका मोबाइल बनाने का टोटल कॉस्ट कितना है जी 50,000 रुपए है जी 50,000। 50,000 है। उसने क्या क्या एक सेल्समैन को बुलाया, उसको मोबाइल बेचना था। उसने एक सेल्समैन को बुलाया था और उसको बोला कि ये भाई मोबाइल बेचना मुझे, ठीक है। तो सेल्समैन आया मोबाइल लेके चला गया। सेल्समैन ने 50,000 की चीज को कितने में बेच के आ गया जी 70,000 में बेच के आ गया। सेल्समैन ने क्या किया, 50,000 की चीज, सेल्समैन को बड़ा नॉलेज होता है, आपको पता नहीं है ना। वो घर घर जाके लोगों को मूर्ख बना के बेच देता। तो उसने क्या किया जी, उसने जो 50,000 का मोबाइल था उसको 70,000 में बेच दिया। यहाँ पे तो हमारे जैसे गरीब आदमी रहते 70,000 में लेने वाले है भी नहीं, है भाई 7,000 से काम चला लेंगे। लेकिन उसने क्या किया, 50,000 की चीज को है सेल्समैन ने 70,000 में बेच दिया। जैसे ही वो जैसे ही वो डाटा आसान करने के लिए इसको 75 कर लेते हैं ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाए। हाँ, उसने क्या किया जी 75,000 में मोबाइल बेच दिया। फिर वो 75,000 रुपए लेके कंपनी के पास गया। कंपनी के पास जाके बोला कि जी आपका जो 50,000 का मोबाइल था वो मैंने 75,000 में बेच दिया। तो कंपनी वाले ने खुश होके बोला कि ये ले बेटे 10,000 है जो तू कमीशन के रूप में रख ले। ये किसको दे दिए, सेल्समैन को। ये 10,000 रुपए किसको दे दिए जी, सेल्समैन को दे दिए। तो कंपनी वाले ने खुश होके 10,000 रुपए सेल्समैन को दे दिए। ठीक है भाई, ठीक। 75,000 में बेचा। 75,000 जी मेरा क्या है, ये मेरा कुल आय, ये कुल टोटल है। ये क्या दोस्तों, ये मेरी टोटल इनकम है। ये मेरी टोटल इनकम के भाई 75,000 रुपए में मैंने कोई चीज बेच दी है, मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 100% इनकम हो जाएगी। और टोटल इनकम हमेशा 100% होती है। 10,000 रुपए उसको क्या किया, कंपनी ने सेल्समैन को कमीशन के रूप में दे दिया कि बेटे तू रख ले, तूने जो मेरा मोबाइल 50,000 की चीज 75 में बेची। तो आप बताओ कंपनी वाले को कितने रुपए का फायदा हुआ है भाई। कंपनी वाले के तो 65,000 पल्ले पड़े ना। कंपनी वाले के हाथ में तो 65,000 रुपए आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। तो मैं बताऊं भाई टोटल चीज कितनी होती है, 100% होती कि नहीं होती। टोटल चीज कितनी होती जी 100% होती। 100% किसके बराबर है, मेरे 75,000 के बराबर है भाई। 100% मेरे 75,000 के बराबर आपको 10,000 निकालना, यानी कि कंपनी को जो सेल्समैन को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलोगे जी 4 जीरो से ये 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगे, है भाई। तो यहाँ से कितना बचे, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 × 10 कितना हो जाएगा जी 40। 40/3 यानी कि 13/1/3%। यानी कि सेल्समैन को कितने परसेंट कमीशन मिला दोस्तों, सेल्समैन को कितने परसेंट कमीशन मिला। तो आप सभी को जॉब होना चाहिए सर जी 13.33% मिला। भाई अपने आप में हर चीज कितनी होती जी 100% होती है भाई। 100% में से 13.33%, 13 से 1/3% कंपनी को जो इसको मिला था सेल्समैन को मिला। तो 100% में से 13.33% घटा लो तो ये कितना आएगा 86.2/3%। 86:2/3% ये प्रॉफिट, ये जो कितना मिला इतना जो उसको कंपनी को मिला। 13 से 1/3% सेल्समैन को मिला कमीशन के रूप में, और 86 से 2/3% किसको मिला दोस्तों, ये कंपनी को मिला था। अब ये तो मैंने बात कर ली सेल्समैन के रेस्पेक्ट में। अब बात करते कंपनी के रेस्पेक्ट में, यानी कि कंपनी को कितना फायदा हुआ। 50,000 की चीज थी 75 में बेची, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई 50,000 की 75 में बेच के 10,000 तो सेल्समैन को दे दिया। तो कंपनी को तो 65 में बिकी ना। कंपनी के लिए तो 65 में बिकी। 50,000 की चीज 65 में बिकी। फायदा कितना हो रहा जी 15,000 का। कितना हो रहा जी 15,000 का फायदा हो रहा कंपनी को। कितने परसेंट पे हो रहा जी, कितने रुपए पे होगा। कंपनी को प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है जी 50,000 है भाई, गुणा 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से 2 गए, 5 से जाएगा या 3 30 बार,
यानी कि कंपनी को मैं बात करूं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप सभी का जवाब एक श्वास में आना चाहिए, सर जी कंपनी को है जो 30% प्रॉफिट हुआ जी, 30% प्रॉफिट हुआ। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो बताइए। मुझे लगता है यहां तक एक भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर हम जो सवालों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मान लिया जी टोटल 25,000 की कोई चीज है, ठीक है। चलो एक सवाल देखते हैं, सवाल से ही समझ में आएगा सारी चीजें। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया जी टोटल बिक्री 25,000, मैं एग्जांपल से एक बार समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सवाल बोल दिया यहां से यहां तक की कुल बिक्री कितनी है जी, 25,000 है। भैया जी 18,000 की बिक्री पर तो उसे 16% मिलेगा, 18,000 की बिक्री पर तो 16% मिलेगा, लेकिन 18,000 से ज्यादा की बिक्री पर 25 में से 18 घटाओ, कितना आएगा जी 7,000। 18,000 से ज्यादा की बिक्री कितनी आएगी जी, 25,000 में से 18,000 घटाओ यानी कि 7,000 आएगा। तो 18,000 पे तो 16% देगा, 7,000 पे भी 16% देगा, लेकिन इसके साथ साथ 3% बोनस देगा, इसके साथ साथ 3% बोनस देगा, है भाई। तो आप क्या करोगे, आप बेसिक करना चाहो तो वो ऐसे निकालोगे, है भाई। कचरा बुद्धि वाले आदमी वो क्या करेंगे जी, 18,000 का 16% है भाई, प्लस 7,000 का 16 और 3 कितना होगा जी 19%, 16 और 3 कितना होगा जी 19%। ये होता है बेसिक। बेसिक में बताने वाला हूं नहीं, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, बिल्कुल बेसिक। आपको बेसिक करना तो इस प्रकार कर लीजिए, लेकिन मैं इस सवालों के अंदर है जो आपको शिफ्टिंग तरीका बताऊंगा जी, शिफ्टिंग वाला तरीका। शिफ्टिंग वाला तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सवाल देखिए इधर, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है जी। यहां से यहां तक मैंने मान लिया जी कुल बिक्री, टोटल बिक्री, यहां से यहां तक कुल बिक्री, यहां से यहां तक क्या दोस्तों, कुल बिक्री। कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देती है भाई। कंपनी वाला 18,000 पे तो 3% बोनस है, जो 18,000 पे तो है जो 16% कमीशन देगी ही देगी, 18,000 पे 16% कमीशन देगी ही देगी। तो ये दे दिया जी 18,000 पे 16%, लेकिन 18,000, अच्छा 500 है क्या, 18,500 है ना, 18,500 पे तो है जो वो 16% देगी ही देगी, लेकिन 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देती। 18,500, 18,500 से ऊपर की बिक्री पर, प्लस से डिनोट करूंगा ज्यादा को मैं, ठीक है। तो ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देती, यानी कि यहाँ पे 16% तो देगी ही देगी दोस्तों, यहाँ पे 16% देगी, साथ में साथ कितना देगी जी, 3% और देगी, 16% तो देगी। टोटल सेल पे यहां से यहां तक 16% देती, मतलब यहाँ पे भी 16% देगी, यहाँ पे भी 16% देगी। लेकिन सवाल ने बोला 18,500 से ज्यादा की बिक्री, मुझे नहीं पता 18,500 से ज्यादा कितनी बिक्री, लेकिन उस पे है जो दोस्तों 16% के साथ साथ 3% एक्स्ट्रा दे दी। तो आप इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको सारी चीजें यही बता रहा हूं। शिफ्टिंग तरीका होता है, शिफ्टिंग का मतलब होता है जो दिया गया डाटा है उसको अपनी सुविधा के अनुसार कहीं और रख के है जो सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने कंपनी वाले को बोला कि भाई मुझे यहाँ पे भी तू 3% दे देना, है भाई। 18,500 पे मुझे 3% दे दे, ताकि मुझे टोटल कितना मिल जाए, 19%। मुझे टोटल कितना मिल जाए दोस्तों, 19% मिल जाए। कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप मुझे बताओ 16% निकालू मैं, ये 3% निकालू, 18,500, 18,500 का 3% कितना होगा भाई, है। ये परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे, 5 3 15, हासिल की 1 8 3 24 1 25 और 3 2 5, यानी कि 555 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि वो 18,500 पे भी मुझे 3% बोनस देता तो मेरा टोटल कमीशन यहाँ से लेके यहाँ तक 19% बच जाता। तो मुझे बताओ, अगर ये कमीशन देता, मतलब यहाँ पे 16% देता, यहाँ पे 16% प्लस 3% देता, तो मेरा कमीशन कितना बनता, 15,599। कितना बनता जी, 15,500 आप 95 रुपए बनता। लेकिन मैंने कंपनी वाले को बोला कि भाई 18,500 पे भी मुझे 3% दे दे, ताकि मेरा काम खत्म हो जाए, मुझे टोटल 19% मिला है। तो इसने बोला चल ले ले, कोई दिक्कत नहीं, 555 रुपए और दे दिए। कितने दे दिए दोस्तों, 555 रुपए और दे दिए। तो ऐड कर लो, ये 5 5 10 9 5 14 1 15 और 5 5 10 1 11
5 ने 1 16, ये हो गए 16,150। यानी कि अब है जो टोटल कमीशन कितना बना जी, 16,150 बना। अब सेल्समैन का टोटल कमीशन कितना बना, 16,150। लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा जी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना बढ़ा है, 16 3 19%। यानी कि 19% की वैल्यू सवाल में आपको कितनी दे रखी जी, 16,150। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये 19 का कितनी बार जाएगा, 19 का भाग 161 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 19 से कम 19, 19 इंटू 8, 8 नम 72, 152, 8 नम 8 बार जाएगा, 19.85, 850 बार जाएगा। 100% का मतलब 850 में 2 जीरो और चिपका दो, यानी कि 85,000 है जो उस कंपनी की कुल बिक्री हो जाएगी। ये सवाल में हमें जो पूछा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। कमीशन के सवाल है जो हालांकि एसएससी में कम पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग के अंदर भी पूछे जाते कैलकुलेटिव वाले, ठीक है। और रेलवे के अंदर आजकल सवाल पूछे जाते, स्टेट के एग्जाम में भी ये चीजें आती रहती है। अगला सवाल बने, सेम सवाल आप खुद बने, मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं। एक कंपनी 15,000 रुपए की बिक्री पर अपने विक्रेता को 8.5% कमीशन देती है। 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर अतिरिक्त 2.5% कमीशन भी देते हैं। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 43,725 रुपए है तो कुल बिक्री का पता लगे। आप कैसे भी कर सकते हो, आप जो ध्यान से देखिए, मैं इस सवाल में और दूसरा तरीका बताता हूँ। सेम सवाल है, एक सवाल को करने के सैकड़ों तरीके, लेकिन उन सैकड़ों तरीकों में से जो बेस्ट तरीका वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैंने मान लिया जी यहाँ से यहाँ तक लेके मेरी कितनी है जी, ये होगी मेरी टोटल सेल होगी, कुल बिक्री होगी। ये बोला 15,000 की बिक्री पर तो कितने परसेंट कमीशन देती, 8.5%। 15,000 की बिक्री पर कितने परसेंट कमीशन देती है दोस्तों, 8.5% देती, 8.5%। लेकिन 15,000 से ज्यादा की बिक्री, मुझे नहीं पता 15,000 से ज्यादा कितनी, मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता 15,000 से ज्यादा की कितनी बिक्री, लेकिन 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर 2.5% बोनस देती। यानी कि यहाँ पे 8.5% तो देगी देगी दोस्तों, 8.5% तो देगी ही देगी, इसके साथ 2.5% एक्स्ट्रा देती, इसके साथ 2.5% एक्स्ट्रा देती। या तो आप 15,000 का 2.5% निकालो, जितना भी आ रहा है उसमें से घटा लो, या फिर इसमें से आ रहा है तो इसका ऐड करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, मुझे कंपनी वाला 15,000 रुपए पे 8.5% देता है, 15,000 से अधिक की बिक्री पर 8.5% के साथ साथ 2.5% एक्स्ट्रा देता। मैंने बोला जी भैया जी आप मुझे 15,000 पे भी 2.5% दे दो ना, आप मुझे 15,000 पे भी 2.5% दे दो, ताकि मेरा टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना बन जाएगी जी, 8 और 2.5 और 8.5 कितने होते जी, 11% बन जाए। कितने दोस्तों, 11% बढ़ाए। तो मैंने बोला जी दे दो, तो इसने कहा चलो 15,000 का तुझे 2.5% और दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप कैसे निकालो 15,000 का 2.5%, है भाई 15 इंटू 2 3, ये हो गया 300, और 5 इंटू 5 75, यानी कि ये टोटल कितना आएगा जी, 375 आएगा। अरे 15 इंटू 30 कितना होता है कचरा बुद्धि, ये 300 नहीं हो जाएगा, 15 इंटू 5 75 हो जाएगा, पॉइंट से हट जाएगा 3 जीरो, यानी कि टोटल कितना होगा जी, 375, 375 हो गया, ठीक है ना, 375, यानी कि 375 आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 43,625, इसमें आप 375 और ऐड करो, तो आपका टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 5 5 10 का जीरो, हाथ दो 9 1 10 का जीरो, 6 3 9 1 10 का जीरो, और 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 44,000 आपका है। जो टोटल कमीशन कितना बनेगा जी दोस्तों, 44,000 बनेगा, है भाई। यदि सेल्समैन की कुल कमाई कितनी बनेगी, 43,625 कब होती है, यदि यहाँ पे 8.5% मिलता, या 8.5% के अलावा 2.5% एक्स्ट्रा मिलता, तो सेल्समैन का कमीशन कितना बन रहा, 43,625 बनता। लेकिन उसने यहाँ पे भी 2.5% दे दिया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की और उसने 2.5% यहाँ पे भी दे दिया, टोटल यहाँ से यहाँ तक कमीशन कितना बना, 11% नहीं बना क्या, 8.5 और 2.5 11%, 8.5 और 2.5 11%, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना बना जी, 11%। और 11% की वैल्यू वैल्यू सवाल में कितनी देखी, 44,000। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000। 1% की वैल्यू 4,000 आ जाएगी। आपको कितना निकालना जी, टोटल बिक्री निकालनी, 100% निकालना, तो 40,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, है भाई। 4 लाख इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देर का। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। अगला सवाल, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन निकालकर 75,060 कंपनी में जमा किया तो कुल बिक्री का पता लगे। शानदार सवाल है जी,
ये मैंने मान लिया जी टोटल सेल है, ये मैंने मान लिया जी टोटल सेल है। उसने बोला कि कुल बिक्री पर 15% देती है, यानी कि भैया जी 18,000 पे भी 15% देगी, 18,000 पे भी कितना देगी जी 15% दे दी। और 18,000 से ज्यादा, मुझे नहीं पता 18,000 से ज्यादा की सेल कितनी, लेकिन 18,000 से ज्यादा की सेल पे 15% तो देगी ही देगी दोस्तों, 15% तो देगी ही देगी। लेकिन 15% के साथ, लेकिन 15% के साथ 2% बोनस भी देती है। ये 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी देती। मुझे नहीं पता 18,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है, लेकिन 18,000 से ऊपर की बिक्री पर कितने परसेंट बोनस देती है जी? 2% बोनस देती है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ जी, यहां से यहां तक तो 15% दे रहा, लेकिन यहां से यहां तक तो 17% दे रहा। मैंने बोला कि मुझे 18,000 पे भी 2% बोनस दे दे भाई, 18,000 पे भी 2% बोनस दे दे, ताकि तेरा भी हिसाब ठीक रहेगा, है ना। तो उसने बोला चलो 18,000 का 2% ले लो। तो 18,000 का 2% कितना होता दोस्तों? 18,000 का 2%, 18 दूना कितना हो जाए? 36, यानी कि 360 एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये 360 किसको मिलते हैं जी? कमीशन के रूप में उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कंपनी को देखो, अपना कमीशन निकालकर कंपनी को 75,060 जमा करवाता, लेकिन अब 75,060 जमा नहीं करवा के 360 कम जमा करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2% उसको एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे उसको 2% एक्स्ट्रा मिला। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी टोटल कमीशन कितना बना जी? 17% बना। तो 360 घटाओगे भाई, जीरो 6 में 6 गया जीरो, 10 में से ये 7, और ये कितना हो गया? 74,700। मतलब कंपनी को अब कितना लौटाएगा वो? 74,700। सेल्समैन कंपनी को अपना कमीशन निकालने के बाद कितना लौटाएगा जी? 74,700 लौटाएगा। 74,700 का मतलब कितना हो गया भाई? स्टार्टिंग से लेके एंड तक 17% किसका बन रहा है जी? कमीशन के रूप में बन रहा है। हर चीज अपने आप में 100% होती, 17% ये ले रहा, तो 100 में से 17 घटाओगे तो 83%, 83% है कंपनी को दे रहा है। यानी कि सवाल में 83% की वैल्यू कितनी दे रखी थी? सात, जो 74,700 दे रखी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? ये 83 से 7 कहाँ पे आता? 9 बार आएगा ना, 9 3 27, 8 9 72 73 74, बिल्कुल। तो ये कितनी आएगी जी? 9%, यानी कि 1% का मतलब 900 है। आपको 100% निकालना, कुल बिक्री निकालना, तो 2 जीरो इधर और चिपका दीजिए। तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी? 90,000 है भाई। कुल बिक्री कितनी आ जाएगी जी? 90,000 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखी है। बहुत ही शानदार लाजवाब सवाल था। अगला सवाल बनाइए। एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 की बिक्री पर 17% कमीशन देती है, 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाकर से 47,000 कंपनी को देता, तो कुल बिक्री का पता लगे। टोटल सेल ज्ञात कीजिए दोस्तों, टोटल सेल। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोल दिया जी यहां से यहां तक ये मेरी क्या है जी? टोटल सेल है। सवाल में बोल रखा है 12,000 की बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन देती है जी? 12,000 की बिक्री पर 17% देती है। 12,000 की बिक्री पर कितना परसेंट देती है कमीशन? 17% देती है। लेकिन 12,000 से ज्यादा की बिक्री, मुझे नहीं पता जी 12,000 से ज्यादा की बिक्री कितनी है। ये चीज मुझे नहीं पता है दोस्तों, 12,000 से ज्यादा की बिक्री कितनी है। लेकिन सवाल बोल रहे हैं 12,000 से ज्यादा की बिक्री पर 22% कमीशन देती है। कितना परसेंट देती है जी? 22% देती है। शिफ्टिंग का मतलब होता है दोनों जगह डाटा सेट करना है भाई। यहाँ पे 12,000 पे तो 17% दे रही, लेकिन 12,000 से ज्यादा पर कितना दे रही थी? 22% दे दी। तो 12,000 पे जो ये 17% से एक्स्ट्रा कितना है? ये 17 से कितना एक्स्ट्रा जी? 22%, मतलब कितना हो गया? 5% एक्स्ट्रा। तो मैंने कंपनी वाले को बोला कि भाई मुझे 12,000 पे भी 5% दे दे, तो इस 17% के पास 5% मुझे और दे दे 12,000 पे, ताकि मेरा यहाँ से लेके, ताकि मेरा यहाँ से लेके टोटल वहां तक कितना परसेंट कमीशन बन जाए दोस्तों? 22% बन जाए। कितना परसेंट बन जाए दोस्तों? 22% बन जाए। तो उसने बोला चल ले ले। तो 12,000 का 17% कितना होता दोस्तों? 12,000 का 17% कितना होता जी? परसेंटेज से जीरो हट जाएंगे। ये 17 दूना 34, हासिल की 3, 17 एकम 17, 17 और 3 कितने होते जी? 20 हो गए, यानी कि 204 ही हो रहे हैं। अरे बेटे, 17 दूना 34, 3 17, 204 रुपए आ जाएंगे। कितने आएंगे? 204। 22% कमीशन देती है। सेल्समैन कुल बिक्री से, अब ध्यान से देखना, सेल्समैन कुल बिक्री से कितने घटा रहा जी? 17% कैसे निकलेगा भाई? कचरा 5% निकलेगा है। हाँ,
मैंने बोला कि 12,000 पे भी मुझे 5% दे दे, तो उसने मुझे 12,000 का 5% दिया। 12,000 का 5% कितना होता जी? 600 होता। अब ऐसे तो नहीं निकालोगे हैं? 12,000 का 5% तो कितना आएगा जी? 600 आएगा। तो 600 रुपए कंपनी वाला से और कमीशन के रूप में ले लेगा। तो 12,000 ये कुल घटा के कितना दे रहा? 47,600। कंपनी को यदि 47,600 रुपए दे रहा था, कंपनी को 47,000 रुपए दे रहा था। कितने दे रहा था जी? 47,000 रुपए दे रखा। लेकिन अब कंपनी को 600 रुपए कम देगा। 600 रुपए कम देगा। 47,000 में 600 घटाओगे तो 46,400 आएगा। 46,400 अब कंपनी को दे दो, तो उसका टोटल कमीशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना बन रहा जी? 22% बन रहा। तो 22% घटा लो ए भाई, 22% घटा लो तो ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा जी? 88%। 88% की वैल्यू सवाल में दे रखे चार जो 46,400। तो यहाँ 1% का मतलब कितना होगा? 1% का मतलब कितना होगा दोस्तों? ये 11 से जाएगा जो 8 बार, और 11 चौक 44, 45, 46, 2, 11 से ये नहीं कटेगा ना। तो यहां से आप, अच्छा 88 कैसे होगा दोस्तों? 78% होगा। 22 घटाओगे तो इसकी वैल्यू आ गई 46,400। 46,400। यहां से यहां तक टोटल 22% इसका बनेगा। वह कचरा ऐसे नहीं होगा क्या है? 100% में से 22 घटाओगे तभी तो ना 78% आ जाएगा है। 78% का मतलब 46, जो 46,400, तो 1% का मतलब कितना आ गया? ये 46,400 में कितनी बार जा रहा है भाई? 78 गुणा यूनिट डिजिट 4 कौन देगा? 8 चौक 32, 8 संग 48, 3 बार जाएगा ना। 464 बार जा रहा है ना। 8 ही देगा ना। 8 8 64, 6 8 8, जो 56 और 6 हो गए 64, बिल्कुल सही है। तो ये जाएगा 8 बार। 1% का मतलब कितना आ गया दोस्तों? 800। 900% का मतलब कितना होगा जी? इधर भी 2 जीरो चिपका दो, यानी कि 8,000। इस सवाल का उत्तर 80,000 आएगा। लेकिन आपको कुल बिक्री पूछी है दोस्तों, तो कुल बिक्री कितना आएगी जी? सवाल में कुछ तो मिस्टेक हो रही है जी। एक मिनट दोस्तों, कहाँ हो रही जी? कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही क्या? 47,700 कंपनी को देता, तो इसमें से घटा लेंगे। हाँ, सवाल दोस्तों गड़बड़ है। यहाँ पे है जो आपका 47,000 में है, 47,400 है। ठीक है दोस्तों, 47,400 है। तो आप 47,400 में से 600 घटाओगे तो कितना बचेगा जी? 46,800 बचेगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 78% के बराबर हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा? मिस्टेक होगी टाइपिंग के अंदर, थोड़ी बहुत एरर है। तो यहाँ 1% का मतलब कितना आएगा जी? 78 का भाग जो 8, 8 संग 48 कितनी बार जा रहा जी? 600 बार जा रहा। 1% का मतलब 600 है, तो 100% का मतलब कितना होगा? 100% का मतलब इधर भी आप है जो 2 जीरो और चिपका दीजिए, यानी कि 60,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल। ये एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता। टोटल बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन मिलता है जी? 10.2% कमीशन मिलता है। और यदि 15,000 से अधिक की बिक्री हो जाए तब उसे 8.5% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो तो उसकी कुल कमाई 3180 है, तो उसमें से बोनस कितना? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल ये बहुत ही अच्छा है भाई। 15,000 पे तो कितना परसेंट देगा? 10.2% देगा। लेकिन 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर 10.2% कमीशन देगा, 8.5% बोनस देगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 10,000 की बिक्री पर है, जो 15,000 की बिक्री पर, ये यहां से यहां तक मैंने मान लिया टोटल बिक्री है, कुल बिक्री है। ठीक है। 15,000 की बिक्री तक, 15,000 की बिक्री तक मिनिमाइज कर दिया ना आपने? हाँ, तो 15,000 की बिक्री पर कितना परसेंट देता है जी? 10.2% कमीशन देता है, 10.2%। और 15,000 से ज्यादा की सेल पे, 15,000 से ज्यादा की सेल पे 10.2 देगा। 10.2% तो टोटल सेल पे दे रहा, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कितना दे रहा जी? 8.5% एक्स्ट्रा बोनस दे रहा। 8.5% क्या कर रहा जी? बोनस दे रहा। तो यहां से मैं निकालता हूं, यहां से मैं कमीशन, यहां से मैं दोस्तों कमीशन और बोनस का रेशियो निकालता हूं, तो कितना आ जाए? ये 10.2% और ये 8.5%। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा है भाई, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ से 17 का पारा 5 बार,
और 17 का भाग कितनी बार जा रहा जी 6 बार जा रहा। आदमी को यहाँ पे 10.2% मिलता है या 10.2% के साथ साथ 8.5% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता, तो उसकी कुल कमाई कितनी होती जी 3180 होती। तो आप 15,000 का 10.2% निकालो ना। 15,000 का दोस्तों 15,000 का 10.2% कितना होता बताइए। यहाँ पे 15,000 पे तो 10.2% उसको मिलेगा, तो 10 इंटू 2 15, ये कितना हो गया जी 1500 हो गया है भाई। 15 इंटू 2 ये कितना हो गया जी 30 हो गया। तो ये कितना बन रहा 1530 ही नहीं बन रहा क्या। तो यहां से ये कितना ले लेगा जी 1530 ले लेगा। कितना लेगा 1530 लेगा। यहां से यहां तक मैं बात करता हूं, यहां से यहां तक इसका कमीशन कितना बन जाएगा जी 1530 बन गया। 15,000 पे 10.2% कमीशन लेगा तो ये कितना बन जाएगा 1530 बन जाएगा। लेकिन उसकी कुल कमाई कितनी देर की 3180 देर की। 3180 में से मैं 1530 घटा लो। 3180 में से 3180 में से मैं 1530 घटा लूं तो कितना बचेगी। 08 में से 5 गया 3 गया 5, और यहाँ से 11 में से 5 गया जी 6, और यहाँ पे जो है 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1650 बचेगा। आदमी का यहाँ से यहाँ तक कमीशन 1530 बन रहा था, लेकिन यहाँ से टोटल वहां तक कितना बन रहा जी 3180 बन रहा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का घटा दिया 1530, यहाँ पे कितना बचा जी 1650 बचा। 1650 किस में बटेगा 6:5 में बटेगा। 6 5 कमीशन के रूप में, तो 5 6 कितना हो गया जी 11 हो गए। 5 और 6 टोटल कितना हो गया जी 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी 1650 दे रखी। ना एक यूनिट का मतलब कितना हो गया 11 एकम 11 11 5 55, यानी कि 150 हो जाएगा। एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा जी 150 हो जाएगा 150। आपको पूछा तो उससे कितना बोनस कितना है। अच्छा उसमें कितना बोनस प्राप्त हुआ जी, एक का मतलब 150, बोनस कितने अनुपात है जी 5 अनुपात है। तो 150 गुणा 5 कर लो है भाई। 15 इंटू 5 कितने हो जाएंगे जी 75 हो जाएंगे, यानी कि 750 रुपए है जो इसका कमीशन है, बोनस बन जाएगा 750 बोनस बन जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल है जो इसी टाइप का थोड़ा सा अलग सवाल है बनाइए। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है और वह 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 4.5% बोनस भी लेता है। टोटल सेल पे 14% कमीशन लेता है और 16,000 से ऊपर की बिक्री पर जो 4.5% बोनस भी लेता है। यदि वे 2160 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। उसकी टोटल कमाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने मान लिया जी यहाँ से यहाँ तक उसकी ये कितनी है जी टोटल सेल है कुल बिक्री। वो क्या करता है कुल बिक्री पर 14% लेता है, लेकिन 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 4.5% बोनस लेता है। इसका मतलब 16,000 पे तो उसे जो बोनस मिलता ही मिलता है। 16,000 पे 14% तो बोनस वो लेता है। 16,000 पे 14% बोनस क्या करता है दोस्तों वो लेता है। 16,000 पे 14% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ बोल रखा है 16,000 से अधिक की बिक्री पर। 16,000 से अधिक की बिक्री, मुझे नहीं पता 16,000 से अधिक की बिक्री कितनी है, लेकिन सवाल ने बोल रखा 16,000 से अधिक की बिक्री पर 14% तो कमीशन लेगा ही लेगा। इसके साथ साथ 14% कमीशन लेगा ही लेगा। इसके साथ साथ दोस्तों 4.5% क्या लेता जी बोनस भी लेता। 4.5% बोनस भी लेता। तो यहां से जब वो इस प्रकार कुछ कमीशन बोनस लेता है तो उसको क्या होता जी बोनस कितना प्राप्त होता है 2160 रुपए जो बोनस प्राप्त होता। मैं क्या करता हूं जी यहाँ पे कमीशन और बोनस का रेशियो निकालता हूँ। कमीशन और बोनस का रेशियो निकालता हूँ, ये कितना आ गया जी 14:4%। इस 4.5 को मुझे जो पूरा एकदम इंटीजर बनाने के लिए मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी कि कमीशन और बोनस का अनुपात कितना आ गया जी 28:9 आ गया। 28:9 आ गए। यहाँ पे कमीशन कितना दे रखा 2160 दे रखा, यानी कि 9 का मतलब कितना है 9 यूनिट का मतलब है जी 2160 रुपए। तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा, ये 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18 और पीछे कितना बचा जी 3 बचा, 9 चौक 36, 240 रुपए आ गए। एक यूनिट का मतलब 240 आ गया। आपको पूछा है जी उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। कुल कमाई कितनी होगी है भाई 16,000 पे 14 और 4.5%, 28 और 10 38, यानी कि 37% निकाल लो। एक का मतलब कितना होगा, अब एक कचरा ये नहीं हो जाएगा 14 प्लस 4.5 कमीशन और बोनस टोटल 28 और 9 कितना 37 नहीं हो जाएगा क्या। 28 9 जोड़ोगे टोटल 37 हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक इसका टोटल कमीशन कितना बनेगा 37 यूनिट बनेगा। एक यूनिट का मतलब 240 है तो 37 यूनिट का मतलब कितना होगा 240 गुणा 37 होगा। तो करो कितना आ रहा जी ये 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा 728, 2 7 दूनी 14 15 16 1680 और 0 4 3 12 और 3 दूनी 6 1 7। तो 0 8 6 और 2 8 7 1 8, यानी कि 8,880 बनेगा।
यहाँ से यहाँ तक उसका कमीशन कितना बनेगा, 8,880 बनेगा। लेकिन मेरे दोस्त ये 16,000 पे भी 14% लेगा कि नहीं लेगा, ये 16,000 पे भी 14% लेगा कि नहीं लेगा। तो 16,000 का 14% कितना होगा, 16,000 का 10% कितना होगा, 10% 1600 होता है भाई। 16,000 का 4% कितना होता, 16,000 का 10% कितना होता जी, 10% 1600 होता, 4% 16 चौक 64 640 होता। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 0 ये 4 6 6 12 और 1 1 2 हो जाएगा, 2240 यहाँ से ले लेगा, 2240 यहाँ से लेगा, 8,880 वहां से लेगा, 8,880 वहां से लेगा और 2240 यहाँ से लेगा। तो ये ऐड कर लो कितना आ रहा, 0 8 4 12 8 2 10 1 11 और 8 2 10 1 11, यानी कि 11,120 उसका टोटल है जो कमाई बन जाएगी, कुल कमीशन बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा। अगला सवाल बताइए नेक्स्ट, और इस टाइप का मेरा लास्ट सवाल है, बताइए राहुल को 8,000 की बिक्री तक A% कमीशन मिलता है और 8,000 से अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। जनवरी में वे 15,000 रुपए की कुल बिक्री पर 2400 रुपए प्राप्त करता है और फरवरी में वे 24,000 रुपए की कुल जो टोटल सेल पे 4200 रुपए कमाता है। तो आपको है जो B-A निकालना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो परसेंटेज का साइन दे रखा है ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन इसके साथ नहीं आएगा, या आपको B-A निकालना है। बताइए राहुल को 8,000 की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है और 8,000 से अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। मैंने मान लिया जी यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या है जी टोटल सेल है, ये टोटल सेल हो गई। राहुल को क्या होता है दोस्तों, 8,000 की बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन मिलता है जी, A% कमीशन मिलता है, A% है भाई। राहुल को 8,000 की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, लेकिन 8,000 से ज्यादा की बिक्री पर, मैं जनवरी मंथ की बात कर रहा हूं, पहले जनवरी की, ठीक है, जनवरी मंथ में टोटल कितनी बिक्री करता है जी, जनवरी महीने में टोटल 15,000 रुपए की सेल करता है, 8,000 पे A% देता, 8,000 से ज्यादा कितना होगा, 15 में से 8 घटाओ यानी कि 7,000 हो जाएगा। तो 7,000 पे कितना परसेंट बोनस मिलेगा, B% मिलेगा, ये सवाल के अंदर मेंशन कर देगा। 8,000 पे A% कमीशन लेता जनवरी में और 8,000 से ज्यादा मतलब 15 में से 8 घटाओगे तो 7,000 आ जाएगा। 7,000 पे B% लेता तो उसकी कुल बिक्री पर कितने रुपए प्राप्त करता, जनवरी में 2400 रुपए, कितने करता जी, 2400 रुपए उसका है जो कमीशन बनता, 2400 रुपए। अगला क्या दे रखा, नेक्स्ट मुझे फरवरी की बात करूं तो फरवरी में कितना दे रखा, मैंने मान लिया जी यहाँ से यहाँ तक फरवरी की टोटल सेल है, यहाँ से यहाँ तक क्या दोस्तों फरवरी की टोटल सेल है, फरवरी की टोटल सेल है, ठीक है जी। मैंने बोल दिया, सवाल बोला जी 8,000 की बिक्री पर तो A% देता है, फरवरी मंथ में क्या होता दोस्तों, 8,000 की बिक्री पर कितना परसेंट देता जी, A% देता, 8,000 की बिक्री पर A% देता। लेकिन फरवरी में मैं आपसे पूछूं टोटल सेल कितनी करता, फरवरी में वो बंदा टोटल सेल कितनी करता है, तो टोटल सेल फरवरी में करता है जी 24,000 की, 24 में से 8,000 घटाओगे, 24 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 16,000 नहीं आ जाएगा क्या, तो 16,000 पे कितना परसेंट कमीशन लेता है जी, B% कमीशन लेता है। जनवरी में 8,000 पे A% लेता, 8,000 से ज्यादा पे यानी कि 7,000 पे B% लेता तो टोटल कमीशन 2,400 रुपए बनता। फरवरी में 8,000 रुपए पे A% कमीशन लेता, फरवरी में टोटल सेल कितनी है उसकी, 24,000 है, कितनी है जी, 24,000 है, 8,000 पे A% लेता, 24 में से 8 घटाओगे तभी तो ना आएगा 16,000, तो 16,000 पे B% लेता, ये इस प्रकार लेता तो फरवरी में उसका टोटल कमीशन कितना बनता जी, 4,200 रुपए बनता, कितना बनता, ये 4,200 यानी कि 4,200 रुपए बनता। तो आप क्या करो, आपके सामने यहाँ दो इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन, तो मैं यहाँ फरवरी में से जनवरी घटा लूं, फरवरी में से जनवरी घटा लूं तो यहाँ से मुझे है जो एक का डाटा मिल जाएगा, दूसरे का फिर एक में मान रख के निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैं ए में से बी में से एक घटाऊं तो कितना आएगा, तो यहाँ से ये चीज तो कट जाएगी पूरी, और यहाँ पे बचेगा 16 में से 7 घटाओ तो कितना बचेगा, 9,000, 9,000 का B%, 9,000 का B%, दोस्तों 9,000 का B%, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा, 4,200 में से 2,400 घटाओगे तो कितना आएगा, 1,600 1,700 1,800, यानी कि 9,000 का B% कितना है जी, 1,800 है। तो यहाँ B% की वैल्यू कितनी होगी तभी तो ना 1,800 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 20% होगा, 9,000 का 20% ही 1,800 होता है ना, 9 दूनी 18, 9,000 का 20% ही 1,800 होता है, यानी कि B का मान कितना आ गया जी, 20%। यहाँ से आपके पास B की वैल्यू निकल के आई जी 20%, आगे 20%। अब एक में मान रख के सॉल्व कर लो, इसमें रख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 8,000 का A%, 7,000 का B%,
तो 7,000 का 20% यानी कि 20% कितना होगा? 20% 1/5 होता है, ये कितना आएगा जी? 14 बार जाएगा, 1400 बार। 1400 रुपये यहाँ से बनेगा। 2400 में से 1400 घटा लो, 2400 में से 1400 घटा लो तो कितना आएगा? ये 1000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1000 आएगा। यानी कि 8000 पे 1% का मतलब कितना? 1000 रुपये लेता। किस पे लेता जी? 8000 पे लेता। 8000 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करो, जीरो आएगा। 100/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी ए का मान कितना आ गया जी? 12.5%। तो आपको क्या पूछा? बी माइनस ए पूछा। दोस्तों बी माइनस ए पूछा, 20% में से घटा लो। यहाँ पे कर लो मैं, 20% में से जब आप 12.5% घटाओगे, 20% में आप 12.5% घटाओगे, 7.5% आपके इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। और आज हम बात करते हैं परसेंटेज की। ये हमारी लास्ट टाइप थी। एक और टाइप बची है वेन डायग्राम। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया जी? मैंने आपको अभी तक जो ए इंटू बी कॉन्स्टेंट रूल पढ़ा दिया था, उसके बाद कमीशन पढ़ा दिया, आज जो इलेक्शन पढ़ा दिया, मोरलेस पढ़ा दिया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये भी पढ़ा दिया। इसके साथ साथ जो दाल चावल चीनी वाले क्वेश्चन भी करा दिए। जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे मैंने सारे करवा दिए। 35 लेक्चर परसेंटेज के बहुत ज्यादा होते, ठीक है। तो ये आपके एसएससी बैंकिंग हर एक एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। इससे बार पेपर में सवाल है जो नहीं आते हैं। चलिए एक टाइप और बचे, उसको करेंगे कल डिस्कस। बाय।